स्टूडेंट, जब मैं आपको पार्ट 1 कराया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कार्बनिक कंपाउंड हमने आपको कराया था, उसका पार्ट 2 अब आपको करा रहे हैं। तो आपको हमने उसमें बता दिया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। उसके बाद अब आता है एल्कीन। अब देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन होते हैं, एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक से जान लेते हैं। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। तो ये आपको नोट भी करना है पूरा, हम समझा दें। एल्केन उनको कहते हैं हम जिसमें जो कार्बन होता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें जो कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, उसको एल्केन बोला जाता है। और जो एल्केन का जो फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला CnH2n प्लस का 2 होता है। जैसे आपने एग्जांपल देखा, जैसे CH4 C2H6, ओके। अब देखो CH4 हो गया। अब मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैंने C लिया है यहाँ पे, C का मैंने देखा यहाँ पे H H H और H, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा, देखो CH4 हो गया क्योंकि 1 2 3 4। देखो H की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो H क्या हो गया, 4 हो गया, और कार्बन 1 हो गया। तो क्या हो गया, ये एल्केन हो गया, नहीं हो गया। अब इसमें हमने देखा जो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, दूसरे नंबर एल्केन हो गया, ओके। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपने लिया है C2H6 से, आप इसको भी कर सकते हो, जैसे C, ओके, H H H H H और H। आपने यहाँ पे देखा, देखो कार्बन 2 हैं, 1 और 2, ओके। हाइड्रोजन तुम देखो 1 2 3 4 5 अरे 6। तो क्या हो गया, C2H6 हो गया, नहीं हो गया। तो कार्बन क्या हो गया, इसमें 2 हो गए, तो H कितने हो गए, 6। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल इस पर फॉलो करता है, नहीं करता है। तो एल्केन समझ में आ गया। एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ओके। उसके बाद आता है एल्कीन। एल्केन में आपने देखा, एल्केन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों होता है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, ओके। तो इसलिए इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला गया है। इसमें बताया गया है एल्कीन जो होते हैं वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n, ओके। इसका फॉर्मूला होता है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हो आप C2H4, एग्जाम्पल ये होगा आपका C2H4। अब देखो C2H4 हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, मैंने कार्बन इधर लिया और एक कार्बन मैंने इधर ले लिया, ओके। अब देखो कार्बन को मैंने डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है, ये H हो गया। आप यहाँ पे ना करो H को, भले ही ऐसा करते हैं। देखो H और H, ओके, H और ये H। अब मैं कार्बन के बीच में देखा डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
जब देखो ये डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो एल्कीन में क्या कहता है, डबल बॉन्ड होता है। H की संख्या देखी मैंने यहाँ पे 4 हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ओके, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, एल्कीन। उसके बाद आता है एल्काइन। और देखो एल्काइन क्या होता है, एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन के बीच में होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n -2 होता है। क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, CnH2n -2 होता है। अब जैसे आपने देखा इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और जब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो जैसे एग्जांपल हमने लिया, जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में क्या लिया हमने, एग्जांपल में हमने लिया C2H2, ओके, C2H2 ले लिया हमने। अब इसको हमने क्या किया, C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, ओके, ये क्या हो गया, तो ये एल्काइन हो गया, नहीं हो गया, एल्काइन क्यों हो गया, क्योंकि इसमें देखो कार्बन के और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, H देखा हमने, H भी 2 है यहाँ पे, 1 1 2, तो यहाँ पे देखा 2 ही H है। कार्बन देखा 1 2, कार्बन भी 2 है, तो कार्बन भी यहाँ पे 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया, ओके। उसके बाद आता है समावयवता। अब देखो समावयवता क्या होती है, समावयवता वो होती है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग होते हैं, इस घटना को समावयवता कहते हैं। और इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, ओके। अब देखो जैसे एग्जांपल आपने लिया यहाँ पे, जैसे लिया मैंने, जैसे लिया यहाँ पे देखो C4H10 सॉरी C4H10 है। अब मैंने देखा C4H10 इनका अणुसूत्र हो गया। अब दोनों का अणुसूत्र समान है, क्योंकि देखो कार्बन देखो 1 2 3 4, ओके, तो कार्बन 4 हो गए। H देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, ओके। तो देखो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे भी देखा मैंने, देखो कार्बन देखो 1 2 3 4, ओके, कार्बन 4 हो गए। हाइड्रोजन मैंने देखा 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 हो गए, ठीक है। देखो 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक का इसमें, एक ये रहा इसका, ये गलती से लिख नहीं पाया था, आपको नोट करना है, ठीक है। ये कार्बन के नीचे H है, क्या कार्बन के नीचे H, तो इसके 10 हो गए, नहीं हो गए, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको मतलब मैंने अभी बताया आपको जगह अणुसूत्र क्या होगा, अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा, संरचना सूत्र अलग होगा। अब देखो ये देखो यहाँ पे H भी नोट करना है, एक H लिखना भूल गए थे हमने अब लिख दिया इसको, कार्बन के नीचे H, ओके। अब आपने देखा इसका संरचना सूत्र अलग हो गया तो ये ब्यूटेन हो गया, इसका अलग हो गया तो क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओनली संरचना सूत्र से इनकी क्या हो गई, जो इनके नामकरण है वो चेंज हो गए, क्या हो गए, चेंज, ओके। तो समझ में आ गया, समानता वो होती है जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन जो संरचना सूत्र होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। इस घटना को समानता कहते हैं। उसके बाद आता है सजातीय श्रेणी। अब देखो सजातीय श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में, कार्बनिक यौगिकों को उनके
अणुभार के बढ़ते क्रम में रखा गया और रखने पर एक टेबल बनाई, एक सारणी बनाई जिसको सजाती श्रेणी बोला गया। उसमें लेकिन एक चीज़ और देखी गई, जो कार्बन में जो कार्बन के यौगिक उपस्थित हैं, अगर ऊपर से देखा जाए तो उनमें जो अंतर होता है वो CH2 का होता है। कितने का होता है? CH2 का। किसका अंतर होता है? CH2 का। ओके, CH2 का अंतर होता है। अब आपने देखा, देखो CH2 का अंतर होता है। यहाँ पे देखो, जैसे आपको ये नोट करना है, जैसे आपने देखा यहाँ पे देखो अणु सूत्र लिया और ये यौगिक का नाम है, ये तो नाम से तुम्हें वो नहीं है, बस ओनली याद रखना है। नाम बनाते कैसे हैं पीछे बताएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा, देखो ये इनके जो अणुभार है वो बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर सबसे कम है, उसका नीचे आए, नीचे क्या हुआ, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। ओके, और उसके बाद इनमें देखा जाए जो भी अंतर है वो CH2 का है, क्योंकि देखो ये CH4 है। और CH4 में CH2 जोड़ दो तुम तो C2H6 हो जाएगा नहीं, और C2H6 में फिर CH2 जोड़ दो तो C3H8। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ये आपको नोट करना है पूरा जो हमने आपको समझाया है। ओके।